राधे राधे। आप सभी ने तलाक के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि हिंदू धर्म में तलाक नहीं होता है? तलाक के बारे में महाराज जी से सुनिए। तलाक हमारी भाषा नहीं है, डिवोर्स हमारी भाषा नहीं है। हाँ या ना? हमारी भाषा में तलाक का मतलब होता है रिश्ते खत्म। तलाक का मतलब होता है रिश्ते जोर से खत्म। डिवोर्स का मतलब होता है रिश्ते जोर से खत्म। इंग्लिश में डिवोर्स कहकर रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं, उर्दू में तलाक कहकर रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं, पर रिश्तों को खत्म करने के हमारे भारत की हिंदी भाषा में कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई संस्कृत में ऐसा शब्द नहीं है जिसको कहकर रिश्ते खत्म किए जा सके। और होए तो मुझे जरा बोल के बताओ कि क्या तुम्हारे बाप दादों ने कभी तलाक वलाक लिया? सुना था कभी तलाक? अब सुनने में आया है। हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको कह के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते तोड़ दिए जाएं। हमारे यहां रिश्ते 7 जन्म के लिए बनते हैं, टूटने की कोई व्यवस्था नहीं है। तोड़ने की संस्कृति हमारी रही ही नहीं। अंग्रेजों ने सीखा था तक डिवोर्स, इसलिए भारत को आकर उन्होंने तोड़ा। उन्होंने भारत को आकर क्या किया? आपस में लड़ाया, क्योंकि वो तोड़ना जानते थे। मुगलों ने भारत को तोड़ा क्योंकि उनके पास तलाक शब्द था, वो तोड़ना जानते थे तलाक से। अंग्रेज जानते थे डिवोर्स से तोड़ना, पर हम हिंदुस्तानी, हम तोड़ना नहीं जानते थे, हम तो जोड़ना जानते थे। हम तो जोड़ना जानते थे। हमारी भाषा ने हमें तोड़ना सिखाया ही नहीं। इसलिए हमारे यहां त्योहार बकरा काट कर नहीं मनाए जाते, लड्डू बांट कर मनाए जाते हैं। बकरा काट कर और लड्डू बांट कर क्या अंतर है? बकरे के धड़ से सिर को तोड़ना, और लड्डू बनता है तिल का, बूंदी का। एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ करके लड्डू बनाया जाता है। हमारी संस्कृति लड्डू से शुरू होती है। कोई भी त्योहार हमारे यहाँ आए, पहले लड्डू खिलाया जाता है। लड्डू का तात्पर्य, लड्डू से क्या मैसेज मिला आपको? तिल के लड्डू, अब संक्रांति आएगी, तिल के लड्डू बनेंगे। तिल के लड्डू कैसे बनते हैं? एक तिल का दाना दूसरे तिल के दाने से जुड़ता है। बहुत सारे दाने जब जुड़ गए तो लड्डू बन गए। हमारे यहाँ देखो, मूवी मीठा कराया जाता है तो इस सिद्धांत से कि हम तुम्हारे मुंह को मीठा करा रहे हैं। ये दाने जैसे आपस में जुड़े हैं, ऐसे तुम भी आपस में जुड़ कर के ही रहना। जैसे ये लड्डू मीठा है, ऐसे अपने रिश्तों को मीठा रखना। हमारे यहाँ तोड़कर कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। हमारे यहाँ तो दाने को भी दाने से जोड़ दिया जाता है त्योहारों में। जैसे दाना एक दूसरे से चिपक गया, ऐसे कहा जाता है कि आप भी भाई भाई ऐसे चिपक करके रहो, गले मिल करके रहो, दोस्त दोस्त ऐसे चिपक के रहो, अर्थात गले मिलकर रहो, और रिश्तों में लड्डू की तरह मिठास भी हो। हमारे यहां तोड़ना सिखाया नहीं गया, लेकिन आप पता नहीं अपनी भारतीयता को कब समझेंगे, अपने भारत के सिद्धांत, भारत के इस आध्यात्म को कब जानेंगे। अपनी भाषा तो ना छोड़ो मेरी माँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग याद रखना अच्छा है, पर इसका प्रयोग करना गलत है। वहां प्रयोग करो। जब आप विदेश जाओ, कोई आपकी भाषा ना समझे तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए कि कोई हिंदी ना समझ रहा हो तो आप इंग्लिश में बात करें, पर जहां हिंदी समझने वाला कोई है तो वहां आपको राम राम से ही अपनी बात शुरू करनी चाहिए। सबको राम राम, सबको जय श्रीमन नारायण, सबको जय श्री सीताराम, राधे राधे, यहां से शुरू होनी चाहिए। क्यों जी, कहां से शुरू होनी चाहिए? राम राम, हाउ आर यू सी शुरू नहीं होना चाहिए। हाउ डू यू डू, क्या मतलब इसका?
हम क्यों बोलें आपसे इंग्लिश? हम भी चाहें तो आपको इंग्लिश में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं आपसे। हम बिल्कुल इंग्लिश शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते। जहां जरूरत पड़ती है वहां कर लेते हैं, जितनी आवश्यकता है, काम चलाऊ चल लेते ही। काम ही तो चलाना, उतना बोल लेते हैं आपस में, पर नहीं, वो हम कथा में नहीं बोलते ज्यादा क्या बोलते ही नहीं, 1% नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम भगवान की कथा, हमारे भारत में हिंदी समझने वाले लोग ज्यादा हैं, तो जिस भाषा में हमारे राम को समझा जा सकता है उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जरा एक बात समझो, हमारे यहां रामायण संस्कृत में थी, बोलो हाँ या ना? संस्कृत में क्या थी? जोर से। रामायण आज भी संस्कृत में है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि संस्कृत तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, और जब ये भाषा नहीं समझ पाएगा तो राम को नहीं समझ पाएंगे। तो राम को समझाने के लिए तुलसीदास जी ने बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग किया। एक ऐसी भाषा जो गांव-गांव में अनपढ़ लोग बोलते हैं, बिल्कुल भारतीय मूल भाषा का प्रयोग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसलिए किया कि उस राम को, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते हैं, उसे गांव की सामान्य झाड़ू पोंछा लगाने वाली अम्मा भी जान पाए। खेती किसानी करने वाला सामान्य सा अनपढ़ किसान भी उस राम को जान पाए, और राम को तब जान पाएंगे जब राम को जानने के लिए सरल भाषा में वो ग्रंथ तैयार किया गया। मतलब कुल मिलाकर भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा की बहुत बड़ी भूमिका है, हाँ या ना? इसलिए अपनी भाषा से प्यार करो। इंग्लिश के 4 अक्षर बोलकर अपने आप को अंग्रेज ना मानो। अंग्रेज लोग टाई पहनते हैं। टाई क्यों पहनी जाती है? क्योंकि पश्चिमी जितने भी देश हैं वहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, और जहां सर्दी होगी वहां नाक बहेगी, तो नाक बहेगी तो बार बार रुमाल निकालना भी सही नहीं है, तो टाई लगा लेते थे, मां गले में पहना देती, इसी से नाक पहुंचते जाना। नाक पहुंचने का एक कपड़ा था, बाद में वो फैशन बन गया। जहां ठंडी है वहां तो टाई की जरूरत है नाक पहुंचने की। तुम्हारे भारत में थोड़ी ठंडी है इतनी ज्यादा बारों में जो टाई पहने घूम रहे हो। अब तुम अक्लहीन हो और अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो, तो तुम्हारी बुद्धि का हम क्या करें? वहां पर कोट पहना जाता है। कोट इसलिए पहना जाता है क्योंकि वहां 12 महीने सर्दी होती है। इतनी सर्दी होती है कि ऊपर घर पर खप्पर पर 1-1 फीट बर्फ जम जाती है। वहां कमरों में, प्रत्येक कमरे में, वॉशरूम में हीटर लगाया जाता है। वहां के घर, आपके घरों में हीटर नहीं होता प्रत्येक कमरे में। वहां पर नीचे लकड़ी का फर्श होता है और उस पर मोटा सा कारपेट बिछा होता है गरम वाला, जो हीट करता है कमरे को, क्योंकि ठंडी इतनी होती है कि आदमी मर जाए। वो घर ऐसे बनाते हैं कि ये गर्म रहे। तो वहां सर्दी है इसलिए वो 12 महीने कोट पहनते हैं। लेकिन आज भारत में गर्मी में भी साहब फैशन पर कोट बोले पहनते हैं कोट। अरे पगले, वो इंग्लैंड है, वो दूसरा देश है, तुम भारतीय हो, यहाँ गर्मी भयंकर, कोट पहन के घूम रहे हो। हद होती है ना, नकल भी करनी नहीं आई। मतलब समझ ही नहीं पाए कि हमारे यहाँ कॉटन, हल्के कपड़े पहनो, सर्दी आ गई तो स्वेटर पहन लो, मोटे कपड़े पहन लो, गर्मी आ गई तो पतले कपड़े। अब हमेशा कोट टाई, तुम्हारी थोड़ी नाक बह रही है जो टाई पहने घूम रहे हो। आजकल स्कूलों में टाई बच्चों को पहनाते हैं। मतलब हद होती है मूर्खता की। रह रहे हैं भारत में, अरे भारत का पहनावा धोती कुर्ता है, धोती कुर्ता में बच्चों को स्कूल बुलाना चाहिए। ये भारत है, ये इंग्लैंड नहीं है।
यहां का बच्चा क्यों टाई पहन के जाए स्कूल, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, धोती कुर्ता पहन के जाना चाहिए। हम भारत में हैं, हम इंग्लैंड में नहीं हैं। इंग्लैंड का बच्चा जाए टाई बेल्ट बैच पहन करके, हम भारत के हैं। हमारे महाराणा प्रताप ने क्या पहनकर युद्ध किया हल्दी घाटी का, बताओ जरा पहनावा। शिवाजी क्या पहनते थे, झांसी की रानी ने क्या पहनकर युद्ध किया, फिर और आप ना टाई बेल्ट बैच, ठीक है। क्या बताएं साहब, पूरी संस्कृति नष्ट करके रखी है। आपको यदि ये बातें अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ऐसी ही वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।